तो दोस्तों हैवेल्स ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 6 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटविस्क यहाँ पे क्रोस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 5,587 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखते हैं 6,543 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 6,705 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 2 से 2.5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे लगभग 19 से 20% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। लेकिन याद रखिएगा, इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो सीजनेबल होते हैं, तो ऐसे में इनके बिजनेस को हमें साल दर साल ही जज करना आता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू लगभग 2% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी सो गया 6,705 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान थोड़ा सा ज़्यादा था। 7,340 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था कि कंपनी के रेवेन्यू देखने को मिलेंगे। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू बिलो एस्टिमेट आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 5,189 करोड़, पिछले साल 5,911 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 6,097 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, नॉर्मली आपको देखने को मिला है। हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि 2% के आसपास का रेवेन्यू बढ़ा है, और खर्चे देखते हैं तो लगभग 3% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 300 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 517 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 723 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिले। 41% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। हालांकि इसके पीछे कुछ रीज़न है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको डबल से भी ज़्यादा आपको देखने को मिला। लेकिन हमें साल दर साल ही देखना है तो साल दर साल 41% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। कंपनी सो गया 723 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 520 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से ज़्यादा आपको देखने को मिला है। और ज़्यादा क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादा होने के पीछे का रीज़न है कंपनी के अदर इनकम। अदर इनकम देखें तो 296 करोड़ कंपनी ने अदर इनकम में जनरेट किए हैं, जबकि पिछले साल 68 करोड़ के आसपास ही थे। तो यहाँ पे देखते हैं तो लगभग 230-240 करोड़ का डिफरेंस आपको यहीं पे देखने को मिला है। अब वही 240 करोड़ अगर आप यहाँ से निकालते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 500 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाता है, जो कि लगभग फ्लैट साल दर साल आप कह सकते थे। तो प्रॉफिट बढ़ा क्यों है? अदर इनकम की वजह से ही कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, और इसकी वजह से ही कंपनी के मार्जिन भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 4 रुपये 80 पैसे, पिछले साल 8 रुपये 26 पैसे, अभी देखें तो 11 रुपये 52 पैसे आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला है। ऊपर ऊपर से देखेंगे तो आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2% के आसपास का रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट 41% बढ़ते हुए देखने को मिले। लेकिन अगर अंदर जाके आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि प्रॉफिट के बढ़ने के पीछे का रीज़न कंपनी के मेन रेवेन्यू नहीं है, कंपनी के अदर इनकम है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल नंबर ओके टाइप के हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।